आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स में प्रीति शर्मा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की। पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश गोयल ने प्रेस वार्ता के दौरान निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा की दूसरी सूची के सामने आ जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों में विरोध बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पहली सूची में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित किए जाने के बाद समर्पित कार्यकर्ताओं में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी अनुशासन में रहकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आदर्श मानकर विगत वर्षों में जिस कदर पार्टी को क्षेत्र में जिंदा रखने का कार्य मुकेश गोयल के द्वारा किया गया। गौरतलब बात यह है कि यदि मुकेश गोयल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं तो एक और जहां भाजपा कार्यकर्ता स्वयं को ठगा सा महसूस करेंगे, तो वहीं पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लिए यह सब दुविधापूर्ण होगा। मुकेश टीम के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, गली-गली में जाकर हर जनता के प्रतिनिधि, जनता के लोगों से सीधी बातचीत करने के बाद क्या मुकेश जी की उन हालात में उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो सर्वसम्मति से, सर्व राय से, जनता की राय से, हर जाति, हर कौम की राय लेकर यहाँ 3 बारी मीटिंग हो चुकी कार्यकर्ताओं की, सभी एकच मत द्वारा इकट्ठे होकर ये राय पास करते हैं, एक मत बनाते हैं कि इस आगामी विधानसभा चुनाव में कोटपुतली क्षेत्र से श्री मुकेश जी को आजाद उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाया जाएगा, जिनकी तन से, मन से और धन से सेवा करेंगे। हर कार्यकर्ता अपने वोट के साथ, एक नोट के साथ मुकेश जी को चुनाव लड़ाएगा, ये निश्चित हमने किया है। इसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। मुकेश गोयल, मुकेश गोयल, मुकेश गोयल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश गोयल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश गोयल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि यह लड़ाई केवल एक मुकेश गोयल की नहीं है, यह लड़ाई पूरी कोटपुतली की है, यह चुनाव पूरे कोटपुतली का है। मुकेश गोयल के नारे ना लगाएं, मुकेश गोयल जिंदाबाद के नारे ना लगाएं। आप जिंदाबाद के नारे लगाएं तो कोटपुतली जिंदाबाद के नारे लगाएं। आप नारे लगाएं कोटपुतली, हम सब कोटपुतली संघर्ष करेगी, ऐसे नारे लगाएं कि कैसे हम सब लोग कोटपुतली के प्रत्येक परिवार को साथ लेकर, 36 कौम को साथ लेकर और सब लोगों का जो कोटपुतली में बदलाव चाहते हैं, उन सब लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और कोटपुतली के अंदर निश्चित रूप से मिलकर के बदलाव करेंगे। ऐसा प्रण लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं तो इतना कहूंगा कि यह कोटपुतली के मान सम्मान की लड़ाई है, इसे मैं स्वीकार करता हूं और कोटपुतली के लिए हम मिलकर संघर्ष करेंगे। कोटपुतली की 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से यही कहना है। और आप सबकी भावनाओं को मैंने समझा है, जब गांव-गांव में गया, सब लोगों से मिला, लोगों ने रोते हुए अपनी भावना रखी कि आखिर इस कोटपुतली का क्या होगा। इन सब लोगों के आंसुओं को पूछने की लड़ाई है। लोगों के जिस प्रकार आंसू थे, दर्द था, उस दर्द को मिटाने की लड़ाई है ये। जो इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो घटनाक्रम कोटपुतली में घटा, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से तमाम कार्यकर्ताओं में असहमति रही, यहाँ के लोगों को ठेस लगी और इस कोटपुतली के आम व्यक्ति को ठेस लगी। कोटपुतली का हर व्यक्ति इस निर्णय को लेकर परेशान था। 11 तारीख को जब शरणम पैराडाइज में सब कार्यकर्ता आए, सबने बात रखी कि चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा कतई मन नहीं था कि मैं चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ूं, लेकिन कोटपुतली के सब उपस्थित लोगों ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के लिए मैंने भी कहा कि जो निर्णय कोटपुतली की जनता होगा वो मुझे स्वीकार होगा। और कोटपुतली की जनता और इस मंच पर बैठे तमाम वरिष्ठ जनों ने जो निर्णय सुनाया है, मैं इस कोटपुतली के लिए जैसा मैंने कहा कि मुझे स्वीकार है। यह लड़ाई किसी विधानसभा चुनाव को जीतने की नहीं है, यह संघर्ष कोटपुतली के मान, स्वाभिमान, सम्मान का है। कोटपुतली को हम किस ओर ले जाना चाहते हैं, उसका संघर्ष है।
पिछले 5 सालों के अंदर कोटपुतली के हर व्यक्ति ने सपना देखा कि आने वाले समय के अंदर बदलाव होगा और वह बदलाव होकर के इस कोटपुतली के तमाम वो विषय जिससे कोटपुतली पीड़ित है, चाहे वह शांति व्यवस्था का हो। यहाँ पर आए दिन गोली चलती रही, लोग पिटते रहे, लोग धरने पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। और विशेष रूप से जिस व्यक्ति को कोटपुतली ने सिरमौर बनाया, सरकार के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने इस कोटपुतली के प्रति अपनी उदासीनता ही नहीं रखी, बल्कि कोटपुतली के प्रति कोई जिम्मेदारी भी नहीं समझी। कोटपुतली के लोग भय, भ्रष्टाचार, आतंक और यहाँ तक कि तो अपराधियों से त्रस्त रहे। आए दिन घटनाएं घटती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं रही। छोटे छोटे विषयों को लेकर के कोटपुतली की जनता सड़कों पर बैठी रही, धरनों पर बैठी रही, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। एक दिन भी पीड़ित पक्षों से मिलने की कभी चिंता नहीं की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे, विचारक भी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर हम आगे बढ़े हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपनी चुनावी डायरी में लिखा कि जब कोई अच्छा राजनीतिक दल भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे देता है या पार्टी से गलत निर्णय हो जाता है, तो जनता को और मतदाता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस निर्णय को बदल देना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उसी बताई गई मार्ग को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। पार्टी का निर्णय गलत हुआ है, उस निर्णय के विरोध में, और इस निर्णय को कोटपुतली की जनता बदलेगी। देखिए, पूर्व में सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं और पार्टी ने यह निर्णय किया है, तो मेरी पार्टी में एक बार बड़े नेता का फ़ोन भी आया, तो मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के विरोध में हम पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो हम सब लोग एक साथ थे, एकजुट थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने पार्टी के झंडे जलाए, बैनर जलाए, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के फोटो, पुतले जलाए, उस व्यक्ति के साथ पार्टी का कार्यकर्ता मन से कैसे भी नहीं लग पाएगा। और उस निर्णय के विरोध में हम सब लोग हैं और आने वाले समय में जैसा भी आगे परिस्थितियां लेकर जाएंगी हम चलेंगे। आने वाला जो समय है पूर्ण रूप से कोटपुतली के भाग्य का फैसला करने वाला समय है। हम पूरे 5 साल 10 साल सोचते हैं कि अब की बार बदलाव आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोटपुतली की जनता या चुनाव लड़े, घर से निकले, घर घर सब लोगों को बताए कि कोटपुतली के अंदर बदलाव लेकर आना है। और आने वाला समय में हम सब लोग मिल करके इस कोटपुतली का विकास करेंगे, कोटपुतली को आगे ले जाएंगे और राजस्थान के अंदर नंबर 1 विधानसभा हम सब लोग मिल करके बनाएंगे।